हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग चैप्टर नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 को। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 को। हमने इसके पहले वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 को फिनिश किया है और आप सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आया बिकॉज आप सबने बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स मुझे दिए हैं। चैप्टर 1 को जैसे मैंने थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल किया था, सेम वैसे ही हम लोग चैप्टर 2 को भी लेकर जाने वाले हैं। एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं कि सीएसएस जो है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हर एक चीज प्रोग्रामिंग है। जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको पढ़ना है। सो आपको कभी भी यहां एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ पे बहुत सारी थियोरिटिकल पार्ट होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम चीजें जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है प्रोग्राम्स के बारे में, कमांड्स के बारे में, कोड के बारे में, राइट। तो जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में आपको लगभग 3 मेजर टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है एरे एंड ऑपरेशंस के बारे में। एरे क्या होता है, एरे पे हम कितने अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद फंक्शंस के बारे में और तीसरा स्ट्रिंग के बारे में। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं आपको जावास्क्रिप्ट के, जो आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ने। यूनिट टेस्ट में आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 आता है फॉर 20 मार्क्स। तो आपको ये पूरे वीडियोस बहुत ही अच्छी तरीके से देखने हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एरे, एरे को हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, लूपिंग इन एरे, और बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। हालांकि इसकी जो डिटेल्ड प्रोग्रामिंग वीडियो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें मैं प्रोग्राम्स बताऊंगा, क्योंकि एरे में थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है, थ्योरी कुछ नहीं है। एरे का मेन है प्रोग्राम। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूं। सो आपको ये पूरे प्लेलिस्ट को इसी तरीके से फॉलो करना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारी कंप्लीट 5th सेमेस्टर प्लस 6th सेमेस्टर के लिए लाइव क्लास चलती फॉर ऑल सब्जेक्ट, जो यूट्यूब पे नहीं आती है। यूट्यूब पे केवल हम लोग इलेक्टिव सब्जेक्ट को फ्री में पढ़ाते हैं, बट हमारी पेड कोर्स है लाइव क्लास, जहां पे मैं आपको एमएसबीटी डिप्लोमा के सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लास लेता हूं। वहां पे हम लोग टारगेट करते हैं 95% से ऊपर स्कोर करना। इस बार एमएसबीटी में हाईएस्ट हमारा गया है 98%। तो अगर आप चाहते हैं कि थर्ड ईयर में अच्छा स्कोर करना, तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं एरे के बारे में, एरे को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारे पास वेरिएबल या फिर जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल होता है कुछ इस तरीके का, इंट ए। मैं ये जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल आपको वेरिएबल के बारे में बता रहा हूं। ये एक ऐसा वेरिएबल क्रिएशन होता है जहां पे हम लोग एक वैल्यू को इसके अंदर डाल सकते हैं, 10 20 30 वट। मतलब इस ए के अंदर हम लोग केवल एक ही डेटा को डाल सकते हैं, मल्टीपल डेटा को नहीं डाल सकते। दूसरे टाइप का वेरिएबल होता है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ए पॉइंटर। ये एक अलग टाइप का वेरिएबल जहां पे हम लोग एक वेरिएबल के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। बट अब बात करते हैं हम लोग कि अगर हमें किसी एक ही वेरिएबल के अंदर, मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट की डिटेल्स हमें स्टोर करनी है, और उस स्टूडेंट की डिटेल में हमें स्टोर करना है नेम, रोल, मार्क्स। तीन तीन डेटा स्टोर करना है हमें एक ही वेरिएबल के अंदर में। तो उस सिचुएशन में हम एरे को क्रिएट करते हैं। एरे को हम दो डेफिनेशन से जानते हैं। बेस्ट डेफिनेशन होता है एरे को डिफाइन करने का कि एरे इज अ काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डेटा, ऑर्गेनाइज द मल्टीपल वैल्यूज। दूसरा डेफिनेशन ये भी होता है कि एरे एक ऐसा वेरिएबल है जहां पे आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम जेनरिक बात करें, जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, एरे एक ऐसा वेरिएबल है जहां पे आप एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर तो कर ही सकते हैं, बट वो सारे वैल्यूज जो हैं वो एक ही डेटा टाइप के होने चाहिए। जैसे कि अगर आप सी प्लस प्लस में होंगे या जावा में होंगे, अगर आप एक एरे बनाते, मान लेते कि आपने एक एरे बनाया इंटीजर टाइप का, इंट माई एरे, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपने एरे बनाया, राइट। इसमें आप 1 2 3 4, बेसिकली इसमें आप इंटीजर टाइप के डेटा को रख सकते हैं। अगर आप कैरेक्टर एरे बनाएंगे तो केवल आप कैरेक्टर रख सकते हैं वहां पे। अगर आप डबल एरे बनाएंगे आप डबल रख सकते हैं। बट जावा स्क्रिप्ट में एरे जो होता है एक स्पेशल टाइप का एरे होता है जहां पे हम मल्टीपल वैल्यूज किसी भी डेटा टाइप के स्टोर कर सकते हैं। मतलब यहां पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपका अगर एरे है तो केवल वो इंटीजर होना चाहिए या फिर डबल होना चाहिए या कैरेक्टर होना चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है कि हम जावा स्क्रिप्ट में जब वेरिएबल को भी डिफाइन करते थे तो हम कभी भी डेटा टाइप नहीं देते, हम सिंपली var कीवर्ड का यूज करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, लेट कीवर्ड का यूज करते हैं। यहां पे देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप while defining the variables, while defining any literals, while defining constant।
सो यहां पे अगर हमारे पास डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, हम एरे भी अगर बनाएंगे तो उस एरे में हम मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल डेटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। एरे की कुछ प्रॉपर्टीज को आप जान लो, एरे के बारे में थ्योरी इतना ही है, एरे की कुछ प्रॉपर्टीज को जान लो कि एरे में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इंडेक्स नंबर। एरे में अगर आपको एरे के अंदर वैल्यू को इंसर्ट करना है आपको इंडेक्स नंबर लगेगा, अगर एरे के अंदर की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, रिट्राइव करना है, आपको इंडेक्स नंबर लगेगा। एरे बेसिकली ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है। मैं यहां लिख देता हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं एग्जाम के लिए। ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स आप इसमें डालने वाले हैं वो सब एक ऑर्डर्ड में स्टोर होते हैं। मतलब 0 से स्टार्ट होगा हमारा इंडेक्स वैल्यू, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से वैल्यूज यहां पे स्टोर होते हैं। जैसे अगर हम दूसरे डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ऐसे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो रैंडम वे में आपको वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली सेट में भी ऐसा होता है। बट एरे जो है, एरे ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे 0 से इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है और वो n तक जाती है। ठीक है, एरे की एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। कई बार आपसे टीचर्स पूछते हैं कि एरे की कुछ प्रॉपर्टी को बताओ, तो एरे की प्रॉपर्टी है कि एरे सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को लेता है, बट जावास्क्रिप्ट में ये प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। दूसरी प्रॉपर्टी एरे की होती है कि एरे एक ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि एरे जो होता है वो कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन पे काम करता है। कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन पे, कॉन्टिजियस का मतलब होता है कि एरे की जब मेमोरी एलोकेट होती है ना तो ये कंटिन्यू मैटर में होती है। जैसे कि अगर हमारे पास मेमोरी ब्लॉक है, अब ये आपकी बुक में नहीं लिखा गया, ये आपकी मेमोरी ब्लॉक है, इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो एरे अगर मान लेते कि एरे अगर 3 ब्लॉक का, 3 एलिमेंट का अगर एरे बनाएंगे तो एरे ये 3 एलिमेंट्स को ही ऑक्यूपाई करेगा, 3 ब्लॉक को ऑक्यूपाई करेगा जो एक लाइन में होंगे। इसको हम लोग कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। ये मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के 5th यूनिट में पढ़ाऊंगा आप सबको कि कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन, नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। राइट, सो एरे की एक और प्रॉपर्टी होती है कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन। एरे का सिंटेक्स क्या है, अगर आप दूसरे लैंग्वेज में देखें तो वहां पे डेटा टाइप है, एरे है, स्क्वायर ब्रैकेट्स है, तो बट जावा स्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको एरे को डिफाइन करना तो बहुत सिंपल तरीके से हम एरे को डिफाइन करते हैं, एरे के सिंटेक्स को या डिक्लेयर करते हैं। सिंपली आपको लेट, कॉन्स्ट या वार कीवर्ड का यूज करना है, अपने एरे का नाम देना है और उसके बाद सिंपली आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां पे डेटा दे सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको एरे का नाम, न्यू कीवर्ड और एरे का आप लिटरल यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो एरे का आप इसको मेथड बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं। सो एरे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से भी आप एरे को क्रिएट कर सकते हैं। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा आपका तो वहां पे मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको बताऊंगा कि बेस्ट तरीका क्या होता है एरे को क्रिएट करने का। इस लेक्चर में मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि एरे क्या होता है, एरे की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, और ये सेकेंड यूनिट की वीडियोस बहुत पहले आई थी, मुझे वायरल फीवर हो गया था इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, बट अभी से कंटिन्यू वीडियोस आएंगी। ठीक है, एरे को इनिशियलाइज करने का मतलब क्या कि आप वाइल क्रिएटिंग द एरे आप एरे को वैल्यू भी दे सकते हैं। सो एरे को हम इनिशियलाइज इस तरीके से करते हैं, लेट फ्रूट्स इज इक्वल्स टू न्यू एरे, और हमने यहीं पे एरे में वैल्यूज दे दी। सो इसको हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलते हैं एरे का, कि जब आप एरे को क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसी टाइम अगर वैल्यू दे देंगे दैट मीन्स कि हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एरे को। राइट, तो ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ एरे के जो हम लोग प्रोग्रामिंग में देखने वाले हैं। अब जैसे मान लेते कि हमने एक एरे बनाया, ठीक है, जाहिर सी बात है कि मान लेते कि हमने एक एरे बनाया 3 एलिमेंट का, 4 एलिमेंट का, तो हम अपने एरे को लूपिंग के थ्रू ट्रावर्स भी कर सकते हैं। मतलब एरे के हर एक एलिमेंट को 1 बाय 1 प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली कुछ इस तरीके का मान लेते हैं कि आपको एरे को लूप में लगाना है तो आप ऐसे करेंगे, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन इज इक्वल्स टू 10, अगर 10 एलिमेंट है तो i प्लस प्लस। ठीक है, और यहां पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई एरे ऑफ i। मतलब ये सिंपल तरीके से हम लूप के अंदर एरे को डालेंगे तो एरे 1 बाय 1, एरे के सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 प्रिंट होंगे। इसी को हम लोग लूपिंग एंड एरे बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है एरे का। ठीक है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो एरे के हैं जो हमने अभी देखे हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू बताने वाला हूं। मैं वापस बोल रहा हूं कि इसमें थ्योरी नहीं है ज्यादा, मैं आपको बस थोड़े बहुत थ्योरी बताता हूं ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, फ्लो में रहे। अदरवाइज जो पूरा कोर्स हमारा है वो प्रोग्रामिंग पे ही है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट प्रोग्राम पे। आप सबको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप सब प्रोग्राम प्रैक्टिस करना।
मैंने चैप्टर 1 के और चैप्टर 2 के भी नोट्स को ऐप पे अपलोड किया फ्री में। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, फ्री मटेरियल्स में जाना, वहां पे आपको इसके नोट्स असाइनमेंट भी मिलने वाले हैं। सो वहां पे मैंने चैप्टर 1 कर दिया है, चैप्टर 2 का बहुत जल्द देने वाला हूं, तो आपको वो चीजें वहां से मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं इसके सारे प्रोग्रामिंग के पार्ट्स को। तो इस प्लेलिस्ट को एकदम अच्छे से फॉलो करो, आपको सारे वीडियोस टाइम पे मिलते रहेंगे, राइट। और अगर आप चाहते हैं सारे सब्जेक्ट में स्कोर करना, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फुल डिटेल मिल जाएगी हमारे कोर्स की, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस टाइम पे मिले। ओके, सो इस वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इन पूरे एरे को प्रोग्रामिंग वे में समझते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।